सूदखोरों के बारे में आजकल टीवी और अखबारों में बहुत कुछ आ रहा है और सूदखोरों पर ऐसा कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होगी। पर मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि शिकायतकर्ता आसानी से मिलेंगे नहीं। क्योंकि जिन्होंने पैसा किसी से लिया है 5 या 10% या इससे ज्यादा परसेंट पर, वो मुझे नहीं लगता कि शिकायत करेंगे, क्योंकि जो देने वाले हैं वो बाहुबली हैं, रसूखदार हैं और उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो मैं ये सोच रहा था कि धंधा काफी अच्छा है। आपसे सलाह लेना चाह रहा था कि हम भी शुरू कर दें क्या? उसके लिए चाहिए क्या? थोड़ी सी पकड़, थोड़ा सा शरीर और थोड़ा सा माल, और 2-4 भाई लोगों से तो हमारी भी पहचान है जो आराम से वसूली करके ले आएंगे। अगर हमने 10 लोगों को 10-10 हजार रुपए भी दिए तो 1 लाख रुपए मार्केट में देना होगा, और हर दिन 10 हजार जो हम किसी को, एक व्यक्ति को देंगे, उससे 100 रुपए लेंगे। तो एक दिन में हमारे पास 1 हजार रुपए आएगा, और 1 हजार रुपए आसानी से लगभग 30 हजार रुपए महीना हो जाएगा। काम तो बहुत अच्छा है। और अगर हम 5 लाख रुपए चला दे मार्केट में तो कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। 30 हजार या 50 हजार भी अगर हमने बांट दिए वसूली वालों को तो भी हमारे पास 1 लाख रुपए तो बचेगा। मतलब कि काम शुरू कर ही लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक, और मैं हूं सुनील यादव। और जो आपने पहले बातें सुनी थी वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा था कि कई लोगों की यह सोच होती है कि हम यदि ब्याज से पैसा चलाएंगे और अधिक ब्याज वसूलेंगे बिना लाइसेंस के तो हमें ज्यादा फायदा होगा। स्वाभाविक है, फायदा अधिक होगा, लेकिन अब जब सरकार और पुलिस प्रशासन सूदखोरों के खिलाफ नियम बना चुकी है और सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है, तब यह धंधा गंदा भी साबित हो सकता है। हालांकि ये धंधा पहले से ही गंदा था। मैं इसलिए, मेरी जबान फिसली कि उसे पहले ही मैंने गंदा बता दिया। हमारे बुजुर्ग भी इस धंधे को गंदा ही मानते थे। यदि आप लाइसेंस लेकर नियम कानून का पालन करते हुए ब्याज का काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, और आप अगर उलझते भी हैं तो सुलझने के चांसेस हैं। लेकिन आप नियम कानून को ताक में रखकर और फिर ब्याज का धंधा कर रहे हैं और वसूली मनमानी कर रहे हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए पहले आप एक पीड़ित की ये बात सुने। हालांकि हम उसका चेहरा ब्लर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शिकायत करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मुझे परेशानियां हो। जो स्वाभाविक है कि एक आम आदमी किसी से पैसा लेता है और यदि वो शिकायत करता है, उसके बाद पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन पुलिस के पास इतना बल नहीं कि एक एक आदमी के लिए वो अपना पूरा समय खर्च करे। लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। इसलिए आप पहले ये बात सुने, उसके बाद मुझे ब्याज से पैसा लेने वालों की फिक्र नहीं है। मुझे जो ब्याज से पैसे देने वाले हमारे परिचित हैं, हमारे भाई हैं, हमारे खास हैं, उनकी फिक्र है कि कहीं आप अब इस दलदल में फंस ना जाओ। तो पहले इस पीड़ित की बात सुनिए। मैं सूदखोरों से परेशान हूँ। अभी लॉकडाउन के पहले मैंने एयर खा लिया था। ये बहुत परेशान कर रहा था, किसी से 10 लिया, किसी से 15 लिया। तो ये पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं। 6 महीने से मैं आया अभी घर पे से यहीं, तो मैंने अभी धंधा चालू करा, छोटा धंधा है। मैं सभी का दूंगा, मूल दूंगा, किराया को ब्याज नहीं दूंगा। आपने उस पीड़ित की बात सुनी। बात सुनने के बाद आपको एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी होगी कि वो सूदखोरों से परेशान होकर एक बार वो कदम उठा चुका है जो उसे नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, परिवार में और भी सदस्य हैं जिनका पालन पोषण उसे करना है। हालांकि समझदारी थी उसकी और ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि वो स्वस्थ है और वापस अपने धंधे पर लौट आया है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी अभी भी यह है कि उससे थोड़ा बहुत पैसा नहीं, बहुत ज्यादा पैसों की मांग की जाती है। और
ये पैसा वो चुकाने में नाकाम है। मेरा जो सूदखोर हैं या जो ब्याज से पैसा चलाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में पैसा वसूलते हैं, उनको केवल एक सलाह है कि आप 2 मिनट शांति से सोचिए कि आप जिस व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं और मनमाना ब्याज वसूलते हैं, उससे आप कहीं बेहतर स्थिति में हैं। मतलब आपके पास आर्थिक परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको अमीर होना है तो दुनिया में बहुत अमीर हैं और हम किसी की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग से फितूर निकाल दीजिए, अपना जीवन जिए और एक बार सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सूदखोरी से परेशान होकर कोई गलत कदम उठा लेता है और आपके बारे में कुछ लिख कर चला जाता है कि ये मुझे परेशान करते थे और इनको मैं पैसे नहीं चुका पा रहा था और मैं काफी परेशान था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया, तो आप सोचिए कि क्या होगा। आपको परेशान होना पड़ेगा, थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपका जुर्म साबित हो जाए तो आपको जेल जाना होगा। लोग आपके परिवार के लोगों को समझाइश देंगे कि वो जब गलत रास्ते पर चल रहा था तो आपको समझाना था। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि ऐसे कामों से दूर रहिए जिससे कि लोगों को अपना जीवन बाद में दांव पर लगाना हो। और हाँ, मैं खासकर सरकार से, पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि आपके पास शिकायत करने के लिए लोग बहुत कम आएंगे, लेकिन आप अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक्टिव कीजिए और देखिए कि हर शहर में ब्याज से ब्याज से मतलब अधिक परसेंट, एक लीगली जो 2-3% होता है उससे ज्यादा ब्याज से पैसा कौन लेता है। ये छोटे मोटे पान ठेले, चाय ठेले या चाट ठेले या फुल्की के ठेले वाले या जो आजकल मंचूरियन, डोसा, इडली न जाने क्या क्या बेच रहे हैं, ये छोटे छोटे लोग लेते हैं और ये उस मकड़ जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना इनका मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि कोरोना की मार हम सब झेल चुके हैं और कोरोना में सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हें ही हुई थी, क्योंकि ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, इनके पास जोड़ने के लायक पैसा होता नहीं है। तो सबसे ज्यादा ये फंसे हैं, तो वहां जाकर बैठे, इन लोगों से पूछें कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपसे कोई अधिक पैसा तो नहीं वसूल रहा है, क्योंकि ये जब आप इनके हितैषी बनेंगे तो ये खुलकर आपको बताएंगे कि इनके साथ क्या परेशानियां हो रही हैं। तो मेरा बस इतना निवेदन है कि सरकार ने नियम अच्छा बनाया है और कार्रवाई ऐसे लोगों पे होना भी चाहिए जो इलीगल पैसा लोगों से वसूलते हैं। और जो मेरा निवेदन है खासकर सूदखोरों से कि प्लीज आप लाइसेंस ले लें, लीगल काम करें, जिससे आपको परेशानी नहीं हो और आपका खुद का भविष्य अच्छा हो और आपके परिवार का भविष्य अच्छा हो, क्योंकि आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे जिन्हें आपकी जरूरत है। तो आज के वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता था कि सूदखोरी को लेकर जो नियम कानून आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आप सरकार के पास, पुलिस प्रशासन के पास शिकायतें कम आएंगी, लेकिन सूदखोरों को अब अलर्ट हो जाना चाहिए कि यदि हमने ज्यादा किसी को प्रताड़ित किया, ज्यादा पैसा किसी से वसूला और उसने अगर हमारे खिलाफ कोई बयान दे गया या कुछ कागज में लिखित में दे गया तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और जो पैसा आप कमाने के चक्कर में दिन रात पागल हो रहे हो, वो पैसा आपके गले का फंदा बन जाएगा। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को से समझ गए होंगे और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे और जिम्मेदारी भी निभाएंगे और जीवन में केवल लीगल काम करेंगे, इनलीगल बिल्कुल भी नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।